तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि जैसे एस कैचम और ब्रॉक दोनों मिलके एक है ना आगे जा रहे होते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत सारे तभी उन्हें एक पिजॉट दिखता है और वो पिजॉट और किसी नहीं बल्कि एक ओल्ड मैन का होता है जिसका नाम और उस ओल्ड मैन का नाम होता है एलेक्स। एस उस ओल्ड मैन से लड़ता है जहाँ पे वो एलेक्स नाम का ओल्ड मैन अपने पिजॉट को भेजते हैं एस के बिगाजूस लड़ने के लिए और वो एस को चैलेंज करते हैं 1v1 की बैटल के लिए जिसे एस है ना एक्सेप्ट करते हैं और ब्रॉक तभी एस का रेफरी बन जाता है। और तभी पिकाचू और पिजॉट की काफ़ी अच्छी और ख़तरनाक बैटल होती है जहाँ पे एंड में पिकाचू है ना क्विक अटैक का यूज़ करते हैं जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से चारों तरफ स्टेडियम में धुआं ही धुआं फैल जाते हैं। धुएं की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। और अब देखिए आगे धुएं की हत्या हम क्या देखते हैं कि पिकाचू पिजियोट दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत खड़े होते हैं। दोनों ही पोकेमॉन पिजियोट दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत खड़े होते हैं। इतना खतरनाक डैमेज करने के बाद भी पिजियोट अभी तक ये बैटल नहीं हारा होता है। ऐसे लेके बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐसे बोलते ये कैसे हो सकता है, इतने खतरनाक मूव करने के बाद भी है ना पिजियोट नहीं हारा। तभी ओल्ड मैन हंसने लगता है। वो ओल्ड मैन ऐसे बोलता है क्या हुआ ऐस, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पिकाचू में बहुत ही ज़्यादा पावर ताकत है, अब क्या हो गया, हवा निकल गई। ये देख के ऐश तो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है लेकिन ऐश तो भी थोड़ी देर के लिए ऐश तो भी शांत हो जाते हैं। ऐश तो बोलते हैं आपका पिजोट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मेरे पिकाचू को हरा सके। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं ऐश तुम बातें बहुत करते हो, अभी मैं तुम्हारे पिकाचू को एक ही बार में ख़त्म करता हूँ। पिजोट अभी स्टील विंग अटैक का यूज़ करो। पिजोट स्टील विंग अटैक का यूज़ करता है। यह तक तेज़ी से पिकाचू की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। ऐसा अपने पिकाचू से एजिलिटी अटैक यूज़ कर बोलते हैं। ऐसा अपने पिकाचू से बोलते हैं पिकाचू एजिलिटी अटैक का यूज़ करो। पिकाचू एजिलिटी अटैक का यूज़ करता है। ये एक साइकिक टाइप मूव होता है जिसे एस ने अपने पिकाचू को सिखाया होता है। पिकाचू एजिलिटी अटैक का यूज़ करके पिजियोट की स्टील विंग अटैक से बच जाते हैं। ये सब देख के ओल्ड मैन बोलते हैं बहुत बढ़िया एस, तुम्हारे पिकाचू को एजिलिटी अटैक आती है, मुझे नहीं पता था। एस तो भी अपने पिकाचू से बोलते हैं पिकाचू चलो इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करते हैं। एस अपने पिकाचू से आयरन टेल अटैक यूज़ कर बोलते हैं। यह तक सिरा जाके पिजोट के ऊपर लग जाता है जिससे पिजोट बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। एस तो भी अपने पिकाचू से बोलते हैं पिकाचू चलो अब इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करते हैं। बोलते का अटैक का यूज़ करो। पिकाचू बोलते का अटैक का यूज़ करते हैं। यह तक सिरा जाके पिजोट की तरफ बढ़ रहा होता है और यह तक जैसे ही पिजोट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है पिकाचू जंप करके इस अटैक से बच जाते हैं। ऐस के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ऐस तो अपने पिकाचू से फिर से बोलते का यूज़ कर बोलते हैं। यह अटैक पिजोट के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन पिजोट एक और बार इससे बच जाते हैं। फिर ऐसा अपने पिकाचू से क्विक अटैक और आयरन टेल और इलेक्ट्रो बॉल ये सारे अटैक यूज़ कर बोलते हैं लेकिन पिजोट एक एक करके सबसे बच जाता है और पिकाचू के ऊपर वो स्टील विंग अटैक का यूज़ कर देता है जिससे पिकाचू बहुत ही तेज़ डैमेज हो जाता है। ऐसे तो भी अपने पिकाचू से बोलते हैं पिकाचू अभी आयरन टेल अटैक का यूज़ करो। पिकाचू आयरन टेल अटैक का यूज़ करता है। यह तक पिजोट के ऊपर लग जाता है जिससे पिजोट को इससे डैमेज पड़ता है। ये देख के ओल्ड मैन बोलता है तुम्हारे पिकाचू मेरे पिजोट को नहीं हरा सकता है। ऐसे भी बोलते हैं आप बहुत ही बोल रहे हो, अभी मैं आपको दिखाता मेरा पिकाचू क्या कर सकते हैं। ऐसे भी अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करता है। यह तक पिजोट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है लेकिन तभी ओल्ड मैन अपने पिजोट से बोलता है पिजोट इस अटैक को डॉज करो। पिजोट ऐसे ही करते हैं। पिजोट इस अटैक को डॉज करते हैं और फिर पीछे से आगे पिकाचू के ऊपर एयर स्लैश अटैक का यूज़ कर देते हैं। ये तक पिकाचू के ऊपर लग जाता है जिससे पिकाचू बहुत ही घायल हो जाता है। एस्ट भी देखिए बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि पिकाचू बार बार मार खा रहा होता है और वो मार खाने की से और कुछ नहीं कर पा रहा था। एस्ट भी अपने पिकाचू से बोलते हैं पिकाचू तुम्हें इस पहले को जीतना होगा, अभी फिर कहते हैं अभी बोल देगा अटैक का यूज़ करो। एस का पिकाचू ऐसे ही करता है। वो पिजोट के ऊपर बोल्ट डेगल अटैक का यूज़ करता है। यह तक सिरा जाके पिजोट के ऊपर लग जाता है जिससे पिजोट इससे बहुत ही ज़्यादा इंजेक्ट हो जाता है। अब क्योंकि पिजोट एक नॉर्मल फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था और पिकाचू की इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था इसलिए इलेक्ट्रिक टाइप मूव नॉर्मल टाइप पोकेमॉन पे सुपर इफेक्टिव होते हैं जिसकी वजह से पिजोट इससे बहुत ही घायल हो जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐस अपने पिकाचू से है ना थंडरबोल्ट अटैक यूज़ कर बोलते हैं। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करता है। यह अटैक सिरा जाके पिजोट के ऊपर लग जाता है जिससे पिजोट इससे बहुत ही घायल हो जाता है।
तभी ओल्ड मैन अपने पीजॉट से आयरन है अटैक यूज़ कर बोलता है। पीजॉट आयरन है अटैक का यूज़ करता है, लेकिन ऐस का पिकाचू ऐस अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू एक ही जगह पे खड़े रहो, वहीं से हिलना मत। तभी जैसे पीजॉट आयरन है अटैक पिकाचू के ऊपर मारने वाला होता है, ऐस अपने पिकाचू से बोलते हैं पिकाचू जंप करके इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करो। ऐस का पिकाचू ऐसे ही कहता है, पिकाचू जंप करके इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ कर लेते हैं। ये अटैक सिरा जाके पीजॉट के ऊपर लग जाता है, जिससे पीजॉट ज़मीन पे गिर जाता है और बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ये सब देख के ओल्ड मैन बोलता है ये नहीं हो सकता। तभी ऐश बोलता है अभी हो रहा है। ऐश तो भी अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू अभी बोल्ट टेकल अटैक का यूज़ करो। तभी ओल्ड मैन अपने पीजॉट से बोलता है पिजॉट टाइम आ चुका है इस बैटल को ख़त्म करने का, अभी स्काई अटैक का यूज़ करो। पीजॉट स्काई अटैक का यूज़ करता है। पीजॉट का स्काई और पिकाचू का बोल्ट टैकल दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ स्टेडियम में काला काला धुआं फैल चारों तरफ उस जगह में है ना काला कलर का धुआं फैल जाता है, और उस धुएं की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या होता है। इसके बाद फाइनली वो धुआं साफ होता है। धुएं के साथ ही हम क्या देखते हैं कि पीजॉट इस ग्राउंड पे गिरा होता है और पिकाचू बैटल फील्ड में खड़ा होता है, यानी कि आई मीन ग्राउंड पे खड़ा होता है। दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, लेकिन पिकाचू ने भी पीजॉट को काफ़ी वीक कर दिया था और पीजॉट ग्राउंड पे गिरा हुआ था और पिकाचू खड़ा था अपने दोनों पैरों पे। सबको लग रहा था, ऐस को लग रहा था कि ये बैटल वो जीत जाएगा, और वहीं पे ओल्ड मैन को लग रहा था कि ये बैटल उसका पीजॉट जीत जाएगा। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन एंड में दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ रहे थे। ऐस तभी अपने पिकाचू से बोलते हैं पीजॉट आई मीन पिकाचू टाइम आ चुका है इस बैटल को ख़त्म करने का, अभी बोल्ट टैकल अटैक का यूज़ करो। पिकाचू बोल्ट टैकल अटैक का यूज़ करते हैं। जैसे पिकाचू ये अटैक पीजॉट के ऊपर मारने वाला होता है, तभी अचानक पीजॉट ग्राउंड पे गिर है ना पीजॉट अचानक है ना उठ ज़मीन पे गिर जाता है और उठ नहीं पाता। ये सब देख के ऐस शौक रहा था कि ये क्या होता है। तभी ब्रॉक बोलता है पीजॉट लड़ नहीं सकता, पिकाचू जीत गया। मतलब इस मैच का विनर है ऐस और उसका पिकाचू, मतलब इस पूरी मैच का विनर है ऐस कैचम। ऐस तो भी बैटल जीत जाता है। ये देख के ऐस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ये सब देख के ऐस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐस बोलते हैं अरे वाह मज़ा आ गया। ऐस तो भी पिकाचू के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और बोलता है पिकाचू तुमने कमाल कर दिया, तुमने मुझे बैटल जिता दी। तभी वो ओल्ड मैन अपने पीजॉट को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है और उसे वापस बुला के थैंक्स कहता है और कहते हैं बहुत बढ़िया पीजॉट, तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की है, अब तुम आराम करो। तभी ऐस उस ओल्ड मैन से हाथ मिलाता है और वो ओल्ड मैन बोलते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। ऐस तो भी बोलते हैं हाँ मैं वीक तो हूँ। तभी ओल्ड मैन बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ। तभी ऐस बोलता है रुको कहाँ जा रहे हो, आपके पीजॉट ने भी अच्छी ट्रेनिंग की, ये लीजिए। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं एक सेकंड, ये वॉच तो मेरी है। ऐस तो भी बोलता है क्या ये वॉच आपकी है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ ये मेरी वॉच है, ये तुम्हें कहाँ से मिली। तभी ऐस बोलते हैं जब मैं है ना रास्ते से आ रहा था तभी मुझे है ना नीचे गिरी हुई मिली। तभी ओल्ड मैन अपने वॉच को उठा के पहन लेता है और वो बोलता है थैंक्स मुझे वॉच दिलाने के लिए। तभी ओल्ड मैन बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ही काम है, मुझे अपने घर अपने पोते से मिलने जा रहा है। तभी ओल्ड मैन बोलता है तभी वो ऐस बोलता है ठीक है जाइए। तभी ओल्ड मैन वहाँ से जाने लगता है। ब्रॉक तो भी बोलते हैं चलो ऐस हम पोकेमॉन सेंटर चलते हैं, तुम्हारा पिकाचू बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है। ऐस तो बोलते हैं हाँ चलो पोकेमॉन सेंटर चलते हैं।